Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Faizal Zaib and this is a series of the lectures Number System or Introduction to Computer. इसमें हम इंट्रोडक्शन की कंप्यूटर के कोर्स में अब हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हमारे आज का लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं वो ये है कि इसमें अब हम कन्वर्जन देखते हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम और इसके कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। आज हम देखते हैं कि कन्वर्जन डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्दर 3 हमारे पास चीज़ें हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन को हम ऑक्टल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद डेसिमल नंबर जिसमें फ्रैक्शन भी होगा उसको हम देखेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर कंटेनिंग फ्रैक्शन टू एन ऑक्टल नंबर कंटेनिंग फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है उसमें हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल, तो सबसे पहले इसका मेथड हम देख लेते हैं। इसमें हमने करना क्या है कि हम डेसिमल नंबर को जिसको हमने कन्वर्ट करना होगा उसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, जो कि बेस है ऑक्टल नंबर। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे अनटिल द क्वोशंट इज लेस देन 8, जब तक कि हमारे पास क्वोशंट जो है वो लेस देन 8 हो। कब तक लेस देन 8 मतलब है कि इसमें हम तब तक हम डिवीजन करेंगे जब तक कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 या 7 ना आ जाए, ठीक है। डिवीजन में ज़ाहिर है हमारे पास रिमाइंडर जो है इनमें से आएगा जब ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कि कोशंट को हम देखेंगे जब हमारे पास कोशंट इसके बराबर आ जाए तो रिमाइंडर्स तो इनमें से आएंगे ही सही, लेकिन जब कोशंट भी इनमें इस सेट में से जिस भी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर हमारे पास जो बॉटम टू टॉप सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर्स जो होंगे वो हमारे पास विल बी रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर के बराबर होंगे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। इसमें इसका कलर जो है, सॉरी, इसको मैं वाइट कर देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल। ये हम एक एग्जांपल इससे रिलेट है वो कर लेते हैं, तो इससे आपको सही से क्लियर हो जाएगा हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस नंबर टू एन ऑक्टल नंबर। तो इसमें हम 125 को कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 8 से। तो इसको हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि इसका जो क्वोशंट है वो 0 से लेके 7 तक के सेट में ना आ जाए। तो इसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे। 8 को जब 125, तो इससे हमारे पास जो 15 आता है और इसका रिमाइंडर बचता है 5। रिमाइंडर्स को हम इधर स्टोर करते हैं बिकॉज ये हमें आखिर में चाहिए होंगे, ये रिमाइंडर्स ही हमारे आंसर होंगे। इसको फिर मैं डिवाइड कर लेती हूँ 8 से। 8 2 is 16, तो 1 पे कर लेती हूँ और 7 रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है, आपने इधर देखा है कि इधर हम क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर्स जो होते हैं विल बी द रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर। तो यहाँ पे हम आते हैं बॉटम टू टॉप, हमारे पास क्या है 1 7, और यहाँ से फिर ये सारे के सारे रिमाइंडर्स हैं। तो हमारे पास जो 125 हमारे पास डेसिमल नंबर था उसका हमारे पास इक्विवेलेंट जो ऑक्टल नंबर है वो 175 है। तो 175, और इसका हम बेस जो है सबस्क्रिप्ट में इसको हम लिख देते हैं 8, यानी कि 125 अगर डेसिमल में है तो इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल में 175 बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल हम कर लेते हैं इससे रिलेट। 332, इसको हम 8 पे डिवाइड कर लेते हैं। 332 8 पे डिवाइड कर ले, तो 8 पे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 41 और जो रिमाइंडर बचता है दैट इज 4। दोबारा से 8 पे डिवाइड कर लें तो 5 इज 41 बचता है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर्स जो है दिस विल बी द रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर। इसका जो रिमाइंडर है 514, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर। एक और एग्जांपल इससे रिलेट हम कर लेते हैं। 24373, तो इसका देख लें 2473, इसको 8 पे डिवाइड कर लें तो 309, और रिमाइंडर इसका बचता है 1। दोबारा से 8 पे डिवाइड कर लें 38, और रिमाइंडर बचता है 5। फिर से 8 पे डिवाइड कर लें तो 4 एंड रिमाइंडर इज 6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज द रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर। यानी कि डेसिमल में 2473 है इन डेसिमल, तो इसका जो रिक्वायर्ड ऑक्टल में है दैट इज 4651।
ये हमारे पास ऑक्टल में बन रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो देख लेते हैं 4096। तो आपने ये करना है कि कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर टू एन ऑक्टल नंबर 4096 का ये आपका होमवर्क है, ठीक है? आपने इसको खुद करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रैक्शन को, कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन टू एन ऑक्टल फ्रैक्शन, यानी कि आप फ्रैक्शन को कैसे ऑक्टल में, अगर डेसिमल में आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर डेसिमल नंबर था तो हम डिवाइड बाय 2 कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर जो है वो जो फ्रैक्शन होगा हमारे पास, यहाँ पे ज़ाहिर है हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बाय 8, मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय 8 के साथ। उस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते रहेंगे अंटिल, जब तक हमारे पास या तो कोई ओनली अंटिल नो फ्रैक्शन इज फाउंड, जब तक कि कोई फ्रैक्शन नहीं बचता, या टू द रिक्वायर्ड प्रिसीजन, और प्रिसीजन हमारे पास नॉर्मली जो है अप टू 5 डिजिट्स तक होता है। फिर हमने डेसिमल पॉइंट किधर पुट करना है, डेसिमल पॉइंट हमने उधर ही पुट करना है जिधर डेसिमल डेसिमल नंबर में, डेसिमल फ्रैक्शन में जिधर पॉइंट लगा हुआ था, उधर ही हमने क्या करना है, ऑक्टल में भी उधर ही हमने पॉइंट पुट कर देना है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या है, टॉप टू बॉटम सीक्वेंस ऑफ होल फ्रैक्शंस जो होते हैं, होल नंबर्स जो होते हैं, विल बी द रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर, ठीक है? यहाँ वहां पे हम क्या कर रहे थे, बॉटम टू टॉप कर रहे थे। जब हम यहाँ से कर रहे थे, नंबर्स को कर रहे थे, तो नंबर्स में हम बॉटम टू टॉप कर रहे थे, जो रिमाइंडर्स बच रहे थे वो बॉटम टू टॉप हम ले रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो टॉप टू बॉटम सीक्वेंस ऑफ होल नंबर्स होंगे, वहां पे हम रिमाइंडर्स ले रहे थे, यहाँ पे होल नंबर्स होंगे और हम इसको टॉप टू बॉटम लेंगे, तो दैट होल नंबर्स विल बी द रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर। तो इससे रिलेट हम एग्जांपल देखते हैं, इंशाल्लाह इससे बहुत ही क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल दैट प्रॉब्लम, ओके। तो इससे रिलेट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, 0.55, सॉरी इसको तो हमने मल्टीप्लाई करना है बिकॉज इट इज एन इट इज अ फ्रैक्शन नॉट अ डेसिमल नंबर। तो फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, बाय 8। 0.55 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हमारे पास 4.4 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 4 को हम स्किप कर देंगे, 0.4 इसको फिर हम क्या करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इससे आता है 3.2, फिर 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास आ रहा है 1.6। फिर 0.6 को करेंगे, 0.6 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास आ रहा है 4.8। अब 0.8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से 8 के साथ, तो इससे आ रहा है 6.4। तो ये हमारे पास 5, मैंने आपको बताया था कि अप टू 5 डिजिट्स हमारे पास होता है, जो सॉरी प्रिसिजन होता है, वो हम अप टू 5 डिजिट्स तक लेते हैं। तो इसका हमने 5 डिजिट्स तक कर लिया, इसका अब हम ले लेंगे 0.55 जो है, अगर ये हमारे पास यहाँ पे, अगर ये हमारे पास डेसिमल में है, तो इसका जो रिक्वायर्ड आ रहा है विल बी द होल नंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि 4 3 1 4 6 है। तो हम इसको 4 3 1 4 6, ये हमारे पास इसका ऑक्टल में आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें 0.625 जो है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो इसी को 0.625 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, 5.0। तो इससे 5.0 आ रहा है, तो ये ज़ाहिर है इसमें हमारे पास 0 यहाँ पर आ रहा है, तो और तो इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि ख़त्म हो गया है, फ्रैक्शन ही ख़त्म हो गया है। तो इससे हमारे पास क्या रहे, सिंपली यही है इसका आंसर। इसका 0.625 जो है, अगर ये डेसिमल में है, तो इसका हमारे पास क्या आ रहा है, 0.5 ही ऑक्टल में आ रहा है, क्योंकि ज़रा फ्रैक्शन ख़त्म हो गया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फ्रैक्शन ख़त्म नहीं था, इसीलिए हम इसको फर्दर और कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन ख़त्म हो गया है, 0 आ गया है, तो इसका मतलब है यही है इसका आंसर, ठीक है? इसको हमने और नहीं करना। अच्छा, अब 0.771 इसको हम देखते हैं, तो इसको 771 को आप मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, तो इससे जो रिजल्ट आता है दैट इज 6.4।
168। अब 0.168 को अब मल्टीप्लाई करो, 168 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, तो इससे जो रिजल्ट आता है दैट इज 1.344। अब 0.344 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, तो इससे जो रिजल्ट आता है दैट इज 2.752। अब 752 को मल्टीप्लाई करें 0.752 को 8 के साथ, तो इससे जो रिजल्ट आता है दैट इज 6.016। अब 0.016 को 8 के साथ करें, तो इससे जो रिजल्ट आता है दैट इज 0.128। तो अप टू 5 प्रिसीजन तक हम रिजल्ट इसका ले लेंगे, ठीक है। फर्दर हमें स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। जब नंबर ख़त्म नहीं हो रहा तो हमने अप टू 5 प्रिसीजन तक इसका रिजल्ट ले लेना है। 61260, तो इसका 0.61260, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट और ऑक्टल नंबर ऑफ दिस बाइनरी फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है, हम ये देख लेते हैं 0.1123। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क दूंगी, तो ये हम कर लेते हैं अभी। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करना है 1123 को 8 के साथ, तो इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज 0.8984। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.8984 मल्टीप्लाइड विद 8, तो इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज 7.1872। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.1872 मल्टीप्लाई विद 8, इसका जो रिजल्ट है दैट इज 1.4976। फर्दर दिस वन 4976 को 8 के साथ कर देते हैं, तो 3.9808। फर्दर इसको कर लेते हैं 0.9808 मल्टीप्लाई विद 8, इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज 8464। तो अब हमने क्या करना है, ये होल नंबर्स ले लेने हैं। 0.1123 अगर डेसिमल में है तो इसका जो रिक्वायर्ड ऑक्टल आ रहा है दैट इज 07137, 07137। अच्छा, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपने ये होमवर्क करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है इस पे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर कंटेनिंग फ्रैक्शन टू एन ऑक्टल नंबर कंटेनिंग फ्रैक्शन। हमने अब इसमें क्या करना है, इसमें डेसिमल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, तो डेसिमल नंबर को भी कन्वर्ट करना हमने सीख लिया है और फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करना सीख लिया है। तो आपने कन्वर्ट होल नंबर्स एज डिस्क्राइब्ड इन केस ए, आपने होल नंबर को उसी तरह कन्वर्ट करना है जिस तरह हमने अभी इससे पहले लेक्चर में, इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डिवाइड बाय 8 करते हैं और फिर उसकी रिमाइंडर जो है वो हमारे पास ऑक्टल नंबर आ जाता है, उसको हमने स्टोर करना है एक्स में। उसके बाद हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं और होल नंबर्स हम फिर टॉप टू बॉटम लेते हैं और वो हमने उसका रिजल्ट स्टोर करना है वाई में। फिर हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट जो है हमने सेम पोजीशन में रखना है जिस तरह के डेसिमल नंबर में है, ऑक्टल नंबर में भी उसी पोजीशन पे हमने डेसिमल पॉइंट रखना है और आखिर में हमने एक्स और वाई को ऐड करना है, यानी इन दोनों का रिजल्ट जो है गया दैट विल बी द रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो एक दो देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो इसमें हमारे पास है डेसिमल एक नंबर है, इसमें फ्रैक्शन भी है और होल नंबर भी है। तो सबसे पहले हम होल नंबर को देख लेते हैं। होल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, बाई 8 हमें डिवीजन चाहिए होगी, तो 8 1 इज 8 और 0 है, तो 1 0 जो है 8 अगर हमारे पास डेसिमल में है तो इसका हमारे पास ऑक्टल में 1 0 आ रहा है और इसका ऑक्टल में हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 0.99 ये फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट करना है, तो इसको बाय 8 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आता है दैट इज 7.92। अब 0.92 को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, सिंपल वही तरीका है इससे पहले जो हमने किए 7.36। अब 0.36 को मल्टीप्लाई करें बाय 8, तो इससे जो रिजल्ट आता है 2.88। अब 0.88 को करें तो इससे जो रिजल्ट आता है दैट इज 7.04। अब 0.04 को 8 के साथ करें
तो इससे 0.32। अब जब नहीं आ रहा तो 7 अप टू 5 तक हमने प्रिसीजन ले लेना है। इसका जो 0.99 से हमारे पास आ रहा है ऑक्टेल में 0.77270270 ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्टल में। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स में स्टोर कर देते हैं, दिस इज द एक्स, और इसको हम वाई में स्टोर कर देते हैं इसका रिजल्ट। तो आखिर में इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई कर देते हैं। एक्स ये 10 पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, दिस वन 10.0 प्लस 0.7 दिस नंबर 7729 तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो रिजल्ट आता है, यानी कि हमारे पास हम लास्ट में क्या लिख देते हैं 8.99। अगर डेसिमल में है तो इसका हमारे पास 10.77279 हमारे पास ऑक्टेल में आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा, सॉरी, दिस इज 0 नॉट 9। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ठीक कर लें। अच्छा, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 2.125 तो हमारे पास ऑलरेडी उस रेंज में आ रहा है 0 से लेकर 7 तक। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर रिमाइंडर हमारे पास वही आएगा, 2 ही आएगा। 8 से आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 0 इज 0, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो हमारे पास 8 क्या हो गया है, 8 का जो अगर हमारे पास ऑक्टेल में है तो इसका सॉरी 2 का अगर हमारे पास बाइनरी में ये है, सॉरी अच्छा, इसके बाद हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 2.125 इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 तो ऑलरेडी हमारे पास रेंज में है, तो इसको अगर हम ना भी करें, लेकिन चले इसको देख लेते हैं। 80 इज 0 और हमारे पास रिमाइंडर 2 बच जाता है। ठीक है, तो 8 का जो हमारे पास सॉरी 2 अगर हमारे पास डेसिमल में है तो इसका हमारे पास ऑक्टल में भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रेंज में आ रहा है ना, तो रेंज में अगर आ रहा है तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 0.125 को, इसको हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 1.0। तो 1.0 तो ऑलरेडी हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास एक फुल यानी कि फ्रैक्शन पार्ट खत्म हो गया है। तो यही है इसका आंसर। ठीक है, अब हमें इससे क्या करना है, 125 जो है 0.125 अगर ये हमारे पास डेसिमल में है तो इसका हमारे पास ऑक्टल जो आ रहा है दैट इज 0.1। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। अब जब हम इनको 2.125 जो है अगर ये हमारे पास डेसिमल में है तो इसका हमने क्या करना है, 2.1 जो है ये ऑक्टल में आ रहा है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे रिलेट हमारे पास जो एग्जांपल्स है ये हम देखते हैं। इसके बाद ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क दूंगी, वो आपने करने हैं, प्रैक्टिस इस पे करनी है। तो ये हम देख लेते हैं 632। अब हमारे पास होल नंबर है तो हमने डिवाइड बाय 8 करना है। 8 को हम डिवाइड करेंगे 632 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे तो हमारे पास आ रहा है 679 और रिमाइंडर जो है दैट इज 0। इसको फर्दर हम डिवाइड कर लेंगे 9 और रिमाइंडर आ रहा है 7। इसको फर्दर डिवाइड करने के बाद 1 इज 0, रिमाइंडर आ रहा है 1। तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास तो 632 जो है ये हमारे पास 10 अगर ले लें तो इसके हमारे पास जो ऑक्टल नंबर आ रहा है दैट इज 1170। दिस इज ऑक्टल नंबर। अब इसका मैं क्या कर लेती हूँ 0.97। इसको मैंने करना है, अगर इसको मैं करूँगी ऑक्टल में तो इसका मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगी। तो मल्टीप्लाई बाय 8 करने के बाद इससे मेरे पास क्या आ रहा है, जो रिजल्ट है दैट इज 7.76। अब मैं 0.76 को करती हूँ 0.76 मल्टीप्लाई विथ 8 तो इससे जो रिजल्ट आ रहा है 6.08। अब 0.08 को मैं करती हूँ 8 के साथ तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 0.64। 0.64 को करते हैं 8 के साथ तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज
5.12। अब 0.12 को करते हैं 8 के साथ, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है 0.96। तो अप टू 5 प्रिसीजन तक ही मैंने इसको लेना है। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है 0.97 का, अगर हमारे पास ये डेसिमल में है तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है 0.76050। ये हमारे पास ऑक्टल में आ रहा है। तो इन दोनों को अब क्या करना है, कंबाइन करना है। 632.97 ये हमारे पास अगर डेसिमल में है तो इसका जो 632 का क्या आ रहा है 1170 पॉइंट, हमने उसी सेम पोजीशन पे रखनी है। इसके बाद 76050 हमारे पास इसका ऑक्टल में आ गया। ठीक है, तो stay tuned for the next lecture. Don't forget to subscribe the channel, like the video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.